जी हाँ दोस्तों, गुरुजी कहा करते थे कि अगर चल ही दिए हो सफर में तो फिर रुकना कैसा, राहे मंजिलों पर फिर झुकना कैसा। और कहानी कुछ यूं है कि अगर आंधियां हैं तो थोड़ा ठहराव लिया, अपनी सोच में भी थोड़ा सा ठहराव लिया। और अगर वक्त के मंजरों ने थोड़ा हैरान किया है तो परेशान क्यों है, अगर वक्त के मंजरों ने थोड़ा हैरान किया है तो परेशान क्यों है। जो तुझे चोट दे रहा है तो उसे घाव दिया, जो तुझे चोट दे रहा है तो उसे। जी हाँ दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। मुझे लग रहा था काफी दिनों से ही कि मैं आपके सभी डॉट्स के लिए YouTube के थ्रू सॉल्व कर दिया तो तभी आप तक आऊंगा। आज मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों को जरूरत है तो मैं आप तक आया हूँ। क्या है इसमें कि आप लोग परेशान हैं इस बात को लेकर। बहुत से बच्चों को यही डॉट क्लियर नहीं हो पाया है कि मैसेज आए हैं, ग्रुप में मैसेज पड़े हैं, एक लेटर भी आया है, उस लेटर को क्या है। सबसे पहले आपके लिए स्क्रीन पर ये लेटर दिखाया जा रहा है। इस लेटर में आप देखें, इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे स्नातक के हैं या फिर बीए बीएससी जो भी कर रहे हैं, उनके केवल और केवल 5 सेमेस्टर और के फॉर्म छोड़कर केवल 3rd सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे। किसके भरे जाएंगे? केवल 3rd सेमेस्टर के। अब क्या है कि 3rd सेमेस्टर के फॉर्म के साथ साथ आपको 1st सेमेस्टर के बैक के फॉर्म भी इंक्लूड कर दिए हैं इन लोगों ने। तो आप लोगों के लिए इसके मतलब 1st सेमेस्टर के फॉर्म भी आपको भरवाने पड़ेंगे, जो भी फॉर्म आपके बैक आई हुई है उनके लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी बच्चा बार बार किसी को कॉल करके या फिर किसी के लिए मतलब मैसेज करके इसलिए परेशान नहीं करेगा कि हाँ सर हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं। आपका डॉट इसी बारे में क्लियर कर दे रहा हूँ कि नहीं तो 5 सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ना ही आपके 1st सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म अगर भरे जा रहे हैं तो केवल आपके 3rd सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं और बैक के 1st सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बच्चों का ये कहना है, सभी स्टूडेंट्सों का, कि सर अगर मान लो अभी हमारे ये फॉर्म भरे जा रहे हैं तो फिर वो फॉर्म कब आएंगे हमारे, जो मतलब 5 सेमेस्टर के बच्चों के भरे जाएंगे और मतलब 1st सेमेस्टर के बच्चों के भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 5 सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के फॉर्म मान के चलो लगभग 8 से 10 दिन बाद आपका नया लेटर आएगा। कब आएगा? जब यूनिवर्सिटी को ऐसा लगेगा कि हाँ 3rd सेमेस्टर के फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी ने ऐसा इसलिए किया है, उसे क्या है डाटा वेरीफाई करने में, या फिर कुछ बच्चों के लिए ऐसी बड़ी समस्याएं आती थी कि मतलब किसी के फॉर्म भर गए, किसी के नहीं भर गए, क्योंकि सबके साथ में होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था फॉर्म तो चल ही रहे हैं, भर ही जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि एक एक करके फॉर्म डालना शुरू किया है। तो एक एक करके जब फॉर्म भरवाएगी सबका, तो मतलब सभी स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि हाँ अभी हमारे फॉर्म की ही डेट अवेलेबल है, इस डेट से इस डेट तक, तो हमें फॉर्म भर देना चाहिए। तो अब आप लोगों का मैं एक डॉट क्लियर और कर दूं, क्या है कि अभी देखो समय है कम। ठीक है। ऐसा लगभग मानना है कि 29 तारीख तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है। आगे डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा इस बार डेट बढ़ने के सबसे कम चांस है, नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि वो 1st सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर के फॉर्म लाने में कोई भी देर करे। तो उसे 1st सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर के भी फॉर्म लाना है, और 1st सेमेस्टर के फॉर्म और 5 सेमेस्टर के फॉर्म में काफी ज्यादा मतलब डाटा इंक्लूड होता है। तो यूनिवर्सिटी उसको मेंशन करने के लिए इन दोनों हो सकता है एक साथ ही लेकर आए। अब आपको मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हमारे अपने सगुन इंटरनेट कैफे पर क्या है कि मतलब वहां पर जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे उसका चार्ज आपका सबसे कम रहता है। सबसे कम मान के चलो लगभग मतलब 70 रुपए के लगभग चार्ज रहता है। अब आप कहोगे सर 70 रुपए के लगभग चार्ज रहता है, हो सकता है 65 रुपए ही इस बार चार्ज लगे आपका, और उसमें कुछ चीजें इंक्लूड होगी। जैसे आपके 1st सेमेस्टर की मार्कशीट जमा होगी कॉलेज में, ठीक है, और आपकी 2nd सेमेस्टर की मार्कशीट जमा होगी। ये 3rd सेमेस्टर वालों को बता रहा हूँ मैं, 3rd सेमेस्टर वालों को बता रहा हूँ। ठीक है। आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा होगी, आपके आई कार्ड की भी फोटोकॉपी जमा होगी, और आपको बता दूं मैं, आधार कार्ड के साथ साथ आई कार्ड हो गया तुम्हारा, और इसके साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना आप लोग, जाति प्रमाण पत्र भी तुम्हारा जमा होगा। और जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको फीस रसीद की भी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी इसमें। ठीक है। तो इसमें देखो आपके इसके 1st सेमेस्टर के मतलब ऑनलाइन प्रिंट के 10 रुपए जाते हैं, तो 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर मार्कशीट के 20 रुपए हो गए तुम्हारे, आधार कार्ड के 5 रुपए जाते हैं, 25 रुपए ये हो गए तुम्हारे, और 3 ये है तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड और तुम्हारी जाति प्रमाण पत्र और फीस रसीद, मतलब 3 9, तो 25 और 9 कितना हुआ जाके तुम्हारा 34 रुपए हुआ जाके। मतलब आप कह सकते हो लगभग 66 रुपए आपका चार्ज जा रहा है। कितना जा रहा है? 66 रुपए आपका चार्ज जा रहा है, मतलब 66 रुपए फॉर्म भरने का मात्र चार्ज जा रहा है।
ऐसा ना हो कि आप किसी कैफे पर जाएं और वहां केवल 100 रुपए का फॉर्म भरवा के चले आए। अपने सगुन इंटरनेट कैफे पर सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपके फॉर्म भर के भरेंगे और वहीं से कॉलेज में प्रेषित कर दिए जाएंगे, यदि आपकी फीस कॉलेज में पूरी तरीके से जमा है तो। ठीक है, अगर किसी बच्चे की फीस कॉलेज में पूरी तरीके से जमा नहीं है तो उसका फॉर्म कॉलेज में जाके बच्चा खुद ही जमा करेगा, क्योंकि उसे फीस भी जमा करनी होगी कॉलेज के साथ में, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए जो उसमें ऑफिस में लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि फॉर्म तभी सबमिट होगा जब फीस वगैरह बिल्कुल पूरी जमा होगी। ठीक है, तो आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और तब तक के लिए यही बात कहना चाहूंगा कि गुरुजी कहा करते थे कि वक्त बदले ना बदले, बच्चा अगर सही दिशा में रहोगे तो हालात जरूर बदल जाएंगे। इसलिए बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कॉलेज से जुड़ी हुई हर एक समस्या आपकी सॉल्व करूंगा मैं। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी से संबंधित MJPRU से संबंधित कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी वैकेंसी आती है, उससे संबंधित हर वैकेंसी किस प्रकार से फॉर्म फिल होंगे, किस प्रकार से फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपके जितने भी डाउट हुआ करेंगे वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको फिर बता रहा हूँ कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत आपको एक नंबर दे रहा हूं, मैं उस नंबर को जारी कर रहा हूं। ठीक है, आपका नंबर है 9105652059। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पर मैसेज करके आप लोगों के लिए एक अथॉरिटी दे रहा हूं मैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके भरवा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा 9105652059। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका फॉर्म ऑनलाइन ही भर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद वहीं से वहीं जमा भी कर दूंगा। फॉर्म का शुल्क मात्र 100 रुपए रहेगा, जिसमें 66 रुपए आपको बता दूं मैं आपका फॉर्म चार्ज है और 34 रुपए आपकी फोटोज कॉपी और मतलब जो भी आपकी जेरॉक्स वगैरह निकलती हैं और जो ऑनलाइन प्रिंट्स निकलते हैं वो जमा होंगे, उनके बारे में मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, फॉर्म भरवाने के लिए समय बहुत कम है, तो आप कोशिश करें कि कल से अपने फॉर्म भरवा लें बहुत अच्छे से। और क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होता है, सैट नहीं चलती है और सैट न चलने के कारण फिर आप पर एक्स्ट्रा फीस पड़ती है। और आप ध्यान रखना, एक बार अगर फॉर्म आपका डिले होता है तो एक बार की फीस पर आपका लगभग 500 रुपए डिले फीस जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आपका फॉर्म डिले हो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर